संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन साम्यवादी नेता M.N. राय द्वारा किया गया, जिसे 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। इसके बाद समय समय पर कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की जाती रही। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स योजना के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए और इस प्रकार संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन क्रिप्स मिशन की अन्य व्यवस्था दोषपूर्ण थी, जिसके कारण भारतीय नेताओं द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम दिया गया। मिशन ने संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तावित किया। इस योजना के अनुसार संविधान में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। देशी रियासतें भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेज सकेंगी। इस योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति कमज़ोर हो गई। उसे मात्र 73 स्थान प्राप्त हुए। अतः लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। अंततः संविधान सभा का विभाजन कर दिया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत 8 अनुच्छेद वाले इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की जटिल प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए कई समितियों का गठन किया। इन समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रक्रिया संबंधी समितियां तथा दूसरा विषय संबंधी समितियां। मुख्य समिति एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार थे: नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति में
2 उप समितियाँ थीं। का मूल अधिकार समिति JB कृपलानी। दूसरा खा अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। समिति के अन्य सदस्य थे श्री N. गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.S. मित्तर, D.P. खेतान। बाद में D.P. खेतान तथा V.S. मित्तर के स्थान पर T.T. कृष्णामाचारी तथा N. माधवन नायर को सम्मिलित किया गया। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की। समिति का 315 धारा तथा 8 परिशिष्टि का मसविदा तैयार किया गया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 9 नवंबर 1948 को प्रारंभ होकर 14 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ तथा 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श हुआ तथा 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिसमें 2,437 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान की कुछ धाराएं प्रवर्तित कर दी गई। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया तथा भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया।